हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर एजुकेशन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मैथ्स के चैप्टर 3 की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस यूनिट 3 में हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं टाइटल में ही, भिन्न की संकल्पना और गणितीय संक्रियाएं। इसके पिछली क्लास में मतलब यूनिट सेकेंड में हम लोगों ने भाग और गुणा पढ़ा था। मैं आशा करता हूँ आप में से सभी स्टूडेंट्स उस क्लास को देखे होंगे, क्योंकि ये एक स्टेप बाय स्टेप जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ में आती है। यहाँ पे आज की क्लास में और भी अच्छे और फैक्ट और इंटरेस्टिंग चीज़ों को पढ़ेंगे, जिसमें भिन्न आप सभी लोग पता है, आप लोगों के कंपटीशन एग्जाम में भी आता है इससे क्वेश्चन, और आपके कोर्स का तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही। एक बार आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पे कि आप लोगों को आज क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही साधारण, मतलब कह सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में भिन्न के नाम से जानते हैं, इसकी आज हम लोग में जैसे जो चार मेजर टॉपिक हैं, जिसमें भिन्न की संकल्पना मतलब कि जो ये कंसेप्ट है भिन्न का वो कैसे आया है, उसके बाद भिन्न की गणितीय संक्रियाएं, कैसे इनका जोड़ घटाना गुणा भाग होता है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना गुणा भाग, इनको आज देखेंगे। सबसे पहले हम लोग संकल्पना पे देखते हैं। संकल्पना का मतलब कंसेप्ट, जो भिन्न का कंसेप्ट वो आया कैसे, एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे समझाया गया है कि सोहन की माँ ने सोहन को एक रोटी को बीच से मोड़कर दो बराबर भागों में करने को कहा और पूछा कि प्रत्येक भाग को क्या कहोगे। ये सोहन की माँ है और आप देख सकते हैं कि सोहन को ये रोटी दे रही है और बोल रही है कि आप इसको दो भागों में विभाजित करो और बताओ कि इसको क्या कहेंगे। तो सोहन एक भाग को आधा भाग कहेगा, दूसरे को भी आधा कहेगा जब आप उसको मोड़ देंगे। ये कंसेप्ट है, इसको समझिएगा बस आप। फिर उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं पुनः जो सोहन रोटी के आधे मोड़ भाग के बीच से मोड़कर रोटी को चार बराबर भागों में बांटता और इस प्रकार प्रत्येक भाग रोटी का चौथाई भाग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब उसने एक रोटी को दो भागों में बांटा तो यहाँ पे वो कह सकता है कि प्रत्येक भाग रोटी का आधा भाग है। कहने के कई तरीके हो सकते हैं कि ये पूरे का आधा है, तो उसी तरीके से पूरे का आधा है। ठीक है, अब ये देखिए कंसेप्ट आगे कैसे आएगा। अब इसको अगर ये चार भागों में उसको विभाजित कर दिया, उस रोटी को ही चार टुकड़े हो गए उसके, तो आप एक देख सकते हैं अगर आप एक टुकड़े को पूछा जाएगा तो वो कहेगा कि ये पूरे का एक इन मतलब इन चारों टुकड़े का एक टुकड़ा है या पूरे रोटी का एक चौथाई टुकड़ा है। तो एक चौथाई मतलब चार टुकड़े हो गए, उन चार टुकड़ों का एक टुकड़ा है ये भाग। उसी तरीके से ऊपर वाली रोटी को अगर उससे लिख के बताना होगा अपनी माँ को, तो वो कहेगा ये 1/2 है, मतलब आधा है। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट इजाद हुआ कि किस तरीके से भाग लिखा जाता है और भाग का अर्थ क्या होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अब संकेतों के रूप में इन भागों का अर्थात आधे भाग को 1/2 और चौथाई भाग को 1/4 के रूप में प्रकट करते हैं और क्रमशः 1/2 या 1/4 पढ़ते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दिया। ये तो रोटी का उदाहरण था। दूसरा उदाहरण देख लीजिए आप लोग। मान लीजिए अब प्रशिक्षु कागज के पन्ने को 3-4 आदि भागों में बांटकर विभिन्न भागों को लेकर भिन्न रूप से प्रकट करें। यहाँ पे मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया और कंटिन्यू बताते आ रहा हूँ, चीजें बहुत आसान है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सोचें कि सर ये तो मुझे आता ही है। आपको अपनी जानकारी के लिए भी पढ़ना है, साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी लेनी है कि आप किसी बच्चे को पढ़ाएंगे, किसी स्कूल में पढ़ाएंगे, आप फ्यूचर में टीचर बनेंगे, तो मैथ्स को किस तरीके से पढ़ाएंगे। अगर मैथ्स आपको पढ़ाने के लिए दे दिया जाएगा तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं मैथ्स नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि आपको माना जाएगा कि आप ग्रेजुएट हैं, एज वेल एज आप डीएलएड या बीएड या और जैसे टीचर एजुकेशन की डिग्री ली है आप। अब देखिए आपको अगर समझाना हुआ, मान लीजिए आपने एक पेज लिया कोई A4 साइज का, उसको 3 भागों में मोड़ लिया, या आप उसको फाड़ भी सकते हैं समझाने के लिए किसी तरीके से। और अब अगर दो उन पार्ट को दिखाएंगे तो ये कहेंगे इस 3 हिस्से का ये 2 हिस्सा, आप मान लीजिए उसको जैसे यहाँ पे ड्रॉ कर दिया गया है। उसी तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल में, आप यहाँ समझ लीजिए, यहाँ और स्पष्ट तरीके से समझाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उसी एक पेज लिया, उस पेज को 5 भागों में हमने बराबर मोड़ दिया या उसको कट कर लिया, फाड़ लिया, जैसे भी। अब उसका जो एक भाग है अगर उसको हमें प्रदर्शित करना होगा तो उसमें हम कुछ ड्रॉ कर देते हैं।
उसको प्रदर्शित करना होगा तो हम लिखेंगे 1/5। ये जो भाग है इन पूरे 5 का 1 या एक हिस्सा है, पांचों का एक हिस्सा है, उसको 1/5 के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं, ये आप समझिए। उसी तरीके से ये क्रियाकलाप में आपको यही दिया है कि कितने भागों में शैडो है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें 1, 2 और 3 भागों में शैडो किया गया है, टोटल है 5। तो इसको 3/5 लिख देंगे और इसको 2/5। तो ये आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। भाग का कंसेप्ट भिन्न का कंसेप्ट यहीं से आया है। अब उसके बाद हम लोग एक चीज और देखते हैं, यहाँ वही सेम है जैसे कि रोटी की बात है। तो रोटी का अगर हमने, अब हुआ क्या, 4 टुकड़े हो गए, जब एक टुकड़े की बात होगी तो 1/4 लिखेंगे, जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं। अब 2 टुकड़ों की बात होगी तो 2 जो टुकड़े हैं उन चारों के 2 हैं, तो यहाँ 2/4 लिखेंगे। मतलब कुल आप कह सकते हैं कि जो कुल चीजें हैं, उपस्थित चीजें हैं या जिनकी बात की जा रही है उनकी संख्या 4 है, और जिनको उसमें से चुना जा रहा है वो 2 है, तो 2/4 हो गया। उसी तरीके से अगर उनमें 3 रोटियों को निकाला जा रहा है तो टोटल जो नीचे आप समझ लीजिए कि ये टोटल होता है किसी भी चीज का जो संपूर्ण भाग है, संपूर्ण चीज है, संपूर्ण वस्तु है, संपूर्ण संख्या है, वो नीचे का भाग है। ऊपर का भाग आप कह सकते हैं जिसकी बात की जा रही है, जिसको चुना जा रहा है, या इस तरीके से आप समझ सकते हैं वो 3 है। तो 3/4 हम इस तरीके से इसको निरूपित करते हैं, डिनोट करते हैं। ये आप समझ गए होंगे। अब एक और चीज आती है कि अगर आपको पूछा जाए क्रमशः कि इसमें से बड़ा कौन है, 2/4। देखिए अगर आप इस रोटी में बड़ा है, अगर हम किसी को एक हिस्सा दे रहे हैं तो वो बड़ा है, कि 2 हिस्सा देंगे रोटी का वो बड़ा, या 3 हिस्सा देंगे वो बड़ा है। आप आसानी से कहेंगे सर 3 हिस्सा जिसको देंगे मतलब 3/4 वो बड़ा है। ये सही आंसर है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आगे जब, अभी आपको तो नीचे जो इसका हर है जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं वो तो सेम है, तब आप बता ले रहे हैं, लेकिन जब सेम नहीं होगा तब कैसे बताएंगे उसको हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं भिन्न की जब हम लोग बात करेंगे तो पहले, सबसे पहले फ्रैक्शन के जो टाइप होते हैं उसको देख लीजिए। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, उसके कई टाइप होते हैं, मुख्यतः 3 होते हैं, जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न कहा जाता है, इम्प्रॉपर अनुचित भिन्न, और मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न। इसको आप लोग लिख लीजिए प्लीज, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके हर जगह काम आएगा। कहीं नहीं आएगा तो आपसे पूछ ही लिया जाएगा प्रैक्टिकल में कि कितने टाइप के भिन्न होते हैं, वाइबा में तो आपको ये बताना होगा। देखिए साधारण सा है, सिंपल समझ लीजिए कि जब जो हर होता है, हर मतलब जो नीचे लिखा जाता है उसको हर कहते हैं, ऊपर जो लिखा जाता है उसको अंश कहते हैं। ये हम लोग आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। तो जब हम साधारण तरीके से लिखते हैं, यूजुअली जो हम लिखते हैं, मतलब जब जो अंश होता है, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइड में कि आप लोग देख पाए। देखिए उचित भिन्न किसको कहते हैं, इसका एग्जाम्पल 5/6 लिखा है, मतलब जो हर होगा, हर से छोटा ही हमेशा अंश होगा। मतलब या ऐसे कह लीजिए कि अंश जो होगा, ऊपर वाला जो हिस्सा होगा या ऊपर वाली जो संख्या होगी वो नीचे वाले से छोटी ही होगी, तो इसको हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। अनुचित तब हो जाएगा जैसे देखिए 8/6 लिखा है, या 5/3 हम ले लें, या 4/3 ले लें, तो ये क्या है, ये अनुचित भिन्न है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर से बड़ा अंश है, या ऊपर वाली संख्या जो है नीचे से बड़ी है, तो ये इम्प्रॉपर में आ जाएगा। मिक्स्ड में कब आ जाएगा, जब हम उसको होल नंबर में लिखते हैं, जैसे लिखते हैं 2 सही 4/9, तो ये होल, जब आप उसको होल फॉर्म में लिखते हैं तब उसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड, क्योंकि इसमें होल नंबर आ जाता है, इसलिए मिक्स्ड है। बस ये बेसिक जानकारी थी, इसको समझ लीजिए। और आई होप आप इससे समझ गए होंगे। ये चार्ट आप लोगों को, ये पीडीएफ चैप्टर कंप्लीट होते ही आप लोगों को मिल जाएगा, उसमें एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। उसमें एक आता है, इसी में एक और टाइप है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं लाइक अनलाइक। जब हर बराबर होते हैं, जैसे ये हर बराबर है तो इसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, हर बराबर नहीं होगा तो अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। ये एक इक्विवेलेंट भिन्न होता है जिसको समतुल्य भिन्न कहते हैं। समतुल्य भिन्न का मतलब क्या होता है, अगर आप अगर इसको शब्दों से ही समझ पाए तो इसका मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू जो है वो सेम होगी, बस हो सकता है देखने में आपको वो लगे कि अलग है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक पेज है, उसको 3 हिस्सों में उसको बांटा गया है, चाहे मोड़ा गया है, ऐसे आप समझ लीजिए।
और एक हिस्से की बात हो रही है, तो हम इसको दिखाएंगे कि पूरा हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है, तो नीचे 3 लिखेंगे, और एक को पिक किया गया है या एक को शेडो किया गया है, एक की बात की जा रही है, तो 1/3 हम लिखेंगे इसको कि 1/3 है। उसी तरीके से अगर उसी पेपर को 6 भागों में बांटा गया और 2 की बात की जाए, तब हम उसको 2/6 लिखेंगे। और अगर उसी पेपर को 9 भागों में बांटा जाए और 3 को पिक किया जाए, मतलब 3 को उठाया जाए, 3 की बात की जाए, 3 को कलर किया जाए, तो हम उसको 3/9 लिखेंगे। यहाँ आप एक चीज देख पाएंगे कि ये समतुल्य है, इनकी वैल्यू सेम है। जैसे अगर आप इसको छोटा फॉर्म करते हैं 2/6 को, तो आप इसको छोटा करेंगे 2 का टेबल पढ़ के, तो 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, ये 1/3 ही आएगा। उसी तरीके से उसी प्रकार से जो 3/9 है, इसको भी हम छोटा करेंगे तो ये 1/3 आएगा। तो ये क्या हो गया, यही समतुल्य भिन्न है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये देखने में आपको लगेगा कि ये तो अलग अलग लिखा है, लेकिन जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू सेम आएगी। इसी को समतुल्य भिन्न कहा जाता है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पे उसी तरीके से ये जो है, इसको मैंने आप लोगों को जो चीजें बताई है वो यहाँ पे फॉर्मूले से लिखा गया है कि कैसे डिवाइड करके 1/3 आ रहा है, तो ये वहां पे प्रूफ किया गया है। उसके बाद आपसे एक होमवर्क होगा इसी से रिलेटेड कि आप लोग 2/3 के 3 समतुल्य भिन्न लिखिए। मैं एक बता दे रहा हूं, नीचे का आप लोग नीचे के भी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। लिखा है 4/12 के समतुल्य भिन्न लिखिए जिनमें हर 3 हो। आपको बता दें 2/3 का जब भी समतुल्य लिखना होगा, अगर आपके एग्जाम में भी आता है, तो आप सिंपल एक काम करिएगा, 2 का टेबल पढ़िएगा, ऊपर वाले अंश में भी हर में भी, अंश में पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा, हर में पढ़ेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से 3 पूछा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो ये जो 3 हमने फ्रैक्शन लिखे, भिन्न लिखे, ये 2/3 के ही समतुल्य हैं। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2/3 आएगा, इसको भी करेंगे 4 से तो ये 2/3 आएगा, इसको भी करेंगे आप तो ये भी आपको 4 से, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये आपका पहले 8 8 12, फिर आप इसको 4 6, फिर 2 3, तो ये भी आपका 2/3 आएगा। तो इस तरीके से जो हम बात कर रहे थे वो इसी की बात कर रहे थे। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे और भी इंटरेस्टिंग है, देखिए आगे यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सेम एक चीज आपको यहाँ दिखाई गई है, जैसा कि हम लोग ऊपर बात कर चुके हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हर के समान होने की और असमान होने की बात आएगी। यहाँ पे आप देखिए, जैसे किसी, अभी तो हम लोग जो ऊपर के जो उदाहरण देखे हैं वहां पे आप लोगों ने देखा था कि हर जो था वो बराबर था। जैसे मैं ऊपर एक बार दिखा दे रहा हूँ, जो हमने ये उदाहरण लिया था, तो ये एक गोल था और आप वृत्त था, इसको 4 भागों में विभाजित किया गया था। देख लीजिए आप लोग यहाँ, तो हम लोगों ने आसानी से बता दिया था कि 3/4 जो है वो बड़ा है। लेकिन अब यहाँ पे बात आएगी जिसके बारे में मैं आप लोगों को पहले से बता रहा था कि एक वृत्त है, उसको सिर्फ एक भाग, मतलब उसमें या उसको मोड़ दिया गया या आप कह लीजिए उसको काट दिया गया, तो इसके एक भाग को जिसको कलर कर दिया गया उसको ही प्रदर्शित किया जा रहा है इन संख्याओं से, तो उसको हम लोग 1/2 लिखेंगे। दूसरा देखिए, किसी वृत्त को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया और एक भाग को कलर कर दिया गया और जिसको कहा गया कि इसको दर्शाइए, तो हमने 1/3 से दर्शाया। और उसी तरीके से एक भाग को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया और 3 भागों को दर्शाने के लिए कहा गया, तो हमने 3/4 से दर्शाया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सा भिन्न बड़ा है, तब आप क्या बताएंगे? वहां तो हम लोगों ने आसानी से कर लिया था, क्यों कर लिया था, अब उसका अंतर समझ लीजिए। जब हर बराबर होंगे तब किसी भी संख्या का या किसी भिन्न को बताना आसान हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि तुलना करने के लिए पहले इनके हर को समान बनाते हैं। अगर हमें अब तुलना करनी पड़ेगी, मान लीजिए ये छोटा है, आप में से बहुत से स्टूडेंट इसको ऐसे बता भी सकते हैं, वर्बली बता सकते हैं। अगर आप कभी एग्जाम में ऐसे फंसेंगे तो सिंपली आप इसको 1 में 2 का डिवाइड कर देंगे, तो जो डेसिमल में आ जाएगा तो उससे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन भिन्न से कैसे ज्ञात करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास जो संख्या है वो ये है 1/2, हमसे पूछा जा रहा है 1/2, 1/3 और 3/4 में कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले आप लोगों को बचपन में 6th 7th में ये आप लोगों को बताया गया होगा कि हम एलसीएम लेते हैं।
तो एलसीएम आप इसका लेंगे तो इसका एलसीएम इन तीनों संख्याओं का जो हो जाएगा वो आ जाएगा 12। अब इस एलसीएम का इस 2 का डिवाइड करेंगे इसमें 12 में तो ये 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब आप दिखा पाएंगे, अब यहाँ पे आपको ऊपर समझ में आ गया होगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो वो है 1/2। तो यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट है। सॉरी, एक चीज आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मिस्टेक हो गई है, देखिए हमने 12 ले लिया तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ 4 हो गया, और यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा 9। ये आप ध्यान दीजिएगा। तो अब आप जब इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तभी आप बता पाएंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 3/4 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है, इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं 9 आ रही है। और अब हर बराबर है क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया, तो अब ये मान लेते हैं कि हर सबका 12 हो गया, और सबके जो अंश की वैल्यू है वो देखिए इसके 6 है, इसके आप यहाँ 4 है, और इसके यहाँ 9 है। तो ये राइट आंसर हो गया। मैं जब ऊपर पहले सॉल्व कर रहा था तो मैं ध्यान में मुझे 1 था, 1/4 समझ के मैंने वहां पे 3 लिख दिया। तो ये राइट आंसर होगा। अब हमें क्या होगा कि कभी कभी हमें इनको प्रदर्शित करना भी पड़ सकता है कि कौन सबसे बड़ा है फिर छोटा है, जैसे आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम आप सभी लोग जानते होंगे। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, पहले सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे। ये जो है ये आरोही क्रम है, बढ़ता। अवरोही इसका ठीक उल्टा होता है, पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब ये घटते आता है। तो यहाँ पे कभी कभी संख्याओं को, भिन्नों को अवरोही या आरोही क्रम में भी प्रदर्शित करने के लिए कहा जाता है या कहा जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर अब हमें यहाँ प्रदर्शित करना होगा तो हम, आप चाहें तो इसको, जैसे मैंने बताया, आरोही या अवरोही किसी भी क्रम में आप इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे अब हमें पता है कि 3/4 है, 3/4 सबसे बड़ी संख्या है। तो ये जो, जब हम ऐसा एरो लगाते हैं जिधर के लिए, जिधर उसका मुंह ओपन होता है, वो बड़ा को प्रदर्शित करता है। अभी हम लोग अवरोही क्रम में लिख रहे हैं, ठीक है। पहले सबसे बड़े को लिख लिए, फिर उसके बाद 1/2 को लिखेंगे, फिर उसके बाद 1/3 को लिखेंगे। ये हो गया एक क्रम, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। इसको दोनों तरीके से यहाँ पे आरोही और अवरोही दोनों क्रम से लिखा हुआ है। आशा करता हूँ ये चीज भी आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज, आप यहाँ देख पाएंगे, ये है भिन्न की गणितीय संक्रियाएं। कि गणितीय संक्रियाओं से पहले हम एक चीज, जैसा अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, आप इसके लिए आपको एक होमवर्क में दे दे रहा हूँ, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं, इसमें दिया गया है, भिन्न दिए गए हैं 4। इन सभी चारों में आपको सबसे बड़ी, मतलब बड़ी संख्या, सबसे छोटा भिन्न, सबसे बड़ा है सबसे छोटा भिन्न, दोनों बताना है। फिर उसके बाद समतुल्य भिन्न भी बताना है। समतुल्य भिन्न को बताने के लिए मैंने आपको बताया जिनकी वैल्यू सेम आए, जैसा कि आप देख सकते हैं पहला और दूसरा समतुल्य भिन्न है, क्योंकि जब आप इसका छोटा रूप करेंगे तो ये भी 1/3 हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा प्रश्न आप लोग खुद करेंगे। उसके बाद हम लोग गणितीय संक्रियाएं पढ़ते हैं। गणितीय संक्रियाओं का मतलब होता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन, कि हम भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे करते हैं। अभी हम लोग जब इससे पिछले वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे, उस यूनिट में हम लोग ने क्या पढ़ा कि साधारण जो भाग हैं, गुणा है, उनकी संक्रियाओं को कैसे हम करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कुछ रूल्स हैं, आप सभी लोग जानते हैं, बस उसको आप लोग इसको समझने के लिए, समान हर के भिन्नों के योग में अंशों का जोड़ अंश के स्थान पर लिखे रहते हैं और हर वही रहता है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं। जैसे यहाँ देखिए दो संख्याओं को जोड़ा गया है, 4/9 और 3/9 को। 4/9 और 3/9 को जोड़ने का मतलब ये नहीं होगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे 3/9 है, ठीक है, और इतना तो मैथ्स आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप 9 9 18 लिख दें और 4 3 7 लिख दें, ऐसा नहीं होता है। भिन्नों के जो जोड़ हैं उनकी संक्रियाओं में हर जो होते हैं, अगर हर समान है, हर समान नहीं है तो उनको समान बनाया जाएगा एलसीएम लेकर, और हर समान है तो 9 को एज इट इज जैसे है दोनों में कॉमन उसको रख दिया जाएगा, और ऊपर के अंशों को जोड़ दिया जाएगा, और ऊपर के अंशों को जब हम जोड़ेंगे तो ये 7 आ जाएगा। उसी तरीके से ये आसान है। अगर आपको मैं बता दूं एक एकदम साधारण, कि अगर आप कहेंगे सर अगर समान नहीं होता है, तो आप सभी लोग पता है, जैसे 1/2 ले लिया हमने,
और 1/3 ले लिया। अब हम इसको ऐसे नहीं जोड़ सकते जैसे पिछले वाले को जोड़े हमने, क्योंकि यहाँ पे हर जो था वो समान था। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और अब ऊपर 3 और 2 होगा, अब इसको हम जोड़ेंगे तो 5/6 हो जाएगा। तो जब हर बराबर नहीं होगा तो इस तरीके से, और हर समान होगा तो इस तरीके से, ये ध्यान देंगे। समान हर होने पर अंशों का घटाकर अंशों में लिखते हैं और हर पहले वाला ही लिखते हैं। उसी तरीके से घटाने में भी यही रूल फॉलो होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक संख्या घटाई गई है, 5/2, 5/7 में माइनस किया गया है 2/7। तो जब ये किया गया है तो हर को हम एज इट इज लिख देते हैं और 5 में से 2 घटा दिया गया है। राइट आंसर जो होता होगा, ये सॉल्व करेंगे तो 3/7 होगा। ये साधारण चीजें, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप लोगों को नहीं आता है, लेकिन आपको ऐसे पढ़ना है कि आप आने वाले टाइम में आप पढ़ा सकें और समझा सकें कि समझाते कैसे हैं। उसी तरीके से अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो ये एक फॉर्मूला है, हालांकि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं, वो सिंपल वही वैल्यू है जैसे रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वही। अगर यहाँ पे भी आप एक चीज और बता दें, जैसे मान लीजिए 3/4 में से हमें 1/2 घटाना है, तो यहाँ पे हर बराबर नहीं है, तो सेम उसी तरीके से एलसीएम लेंगे और एलसीएम नीचे वही संख्या रहेगी और ऊपर हम भाग देके जैसे आप करते हैं भिन्न का जोड़ घटाना वैसे करते हैं। अब बात आती है गुणा की, कि गुणा कैसे करते हैं भिन्नों का। भिन्नों का गुणा करते समय अब क्या होता है कि अंशों का गुणा अंशों में, हरों का गुणा मतलब हर का गुणा हर में करेंगे। जैसे यहाँ एक संख्या दी गई है 6/11, 6/11 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे देख सकते हैं 22/27। तो जब ऐसे गुणा करना होता है तो एक चीज इसमें 2 रूल लगते हैं। सबसे पहला, वैसे तो आपको डायरेक्टली गुणा करना होगा। मान लीजिए अगर एक बार एक एग्जांपल हम लोग बहुत छोटी संख्या से लेते हैं समझने के लिए, छोटा 2/3 का अगर हमें गुणा करना है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1/4 से। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जोड़ और घटाने वाला जो मेथड था वो नहीं अपनाएंगे। यहाँ पे ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा 2/12। फिर इसको आप चाहें तो छोटा करके 1/6 लिखें, लेकिन सबसे पहले हम लिखेंगे 2/12। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, जब बड़ी संख्या होगी तो उसमें क्या होगा कि मल्टीप्लाई तो करेंगे, साथ ही साथ अगर कोई क्रॉस संख्याएं कट रही हैं, कटने का मतलब कि गुणज हैं, मल्टीपल हैं किसी संख्या का, जैसे 11 दूना 22 है, तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। 6 का ये कट रहा है तो ये कट के 4/9 आ जाएगा। तो यहाँ पे हालांकि ये बड़ी संख्या दिया है, इससे आप न समझें बल्कि आप इस छोटी संख्या समझें कि कैसे हम गुणा करते हैं। वहीं जब भाग की बात आती है तो भाग की एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बता दूं कि वो बस देखने के लिए भाग है, हालांकि वो भाग होता नहीं है बल्कि वो मल्टीप्लाई हो जाता है। कैसे हो जाता है उसको देख लीजिए। यहाँ आप देख पाएंगे, यहाँ पे देख पाएंगे एक आपको क्वेश्चन दिया है कि 3/4 में आपको भाग क्या देनी है, भाग देनी है आपको 1/4 से। तो भाग देने के लिए क्या होता है, वही एक रूल अपनाया जाता है जिसको प्रतिलोम व्युत्क्रम कहते हैं, व्युत्क्रम का नियम है। उसमें क्या होता है कि 3/4, आप सभी लोग भाग ऐसे ही करते हैं। अब इस भाग का चिन्ह बदलकर गुणा हो जाता है और ये नीचे की संख्या जो है ऊपर, मतलब जो इस साइड है आपके दाहिने साइड जो है, इसका जो नीचे का हर है वो अंश के स्थान पे और अंश जो है हर के स्थान पे आ जाएगा। मतलब हम इसको 4/1 लिखेंगे और अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप चाहें तो इसको पहले डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पहले ऐसे लिखना होगा हमें तो हम 12/4 लिखेंगे। फिर उसके बाद इसका राइट आंसर जो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो आपने देखा गुणा जो होता है वो अंश का अंश में, हर का हर में होता है, और भाग भी एक तरीके का गुणा ही होता है। अगर कोई भी ऐसी संख्या होती है तो उसमें क्या होता है कि जो भाग का चिन्ह होता है, भाग के चिन्ह की जगह हम गुणे का चिन्ह लगाते हैं और जो उसके बाद की संख्या होती है उसको हम उसका व्युत्क्रम रूप लिखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है, एक भिन्न से दूसरे भिन्न में भाग देना हो तो पहली भिन्न में दूसरी भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा कर देते हैं। व्युत्क्रम मतलब उसको इंटरचेंज कर लेना, उसको उल्टा कर देना। 2 चीज और है यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पे थी कि शून्य का कोई भी व्युत्क्रम या
गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। आपको कहीं भी नहीं, आपके एग्जाम में कहीं मिलेगा कि 0 से डिवाइड किया हुआ, 0 कहीं मिलेगा नहीं आपको। ये थोड़ा सा इसमें कॉन्ट्रडिक्शन होता है, इसमें इनफाइनाइट चला जाती है वैल्यू, तो ये चीजें आपसे नहीं पूछती। लेकिन ये पूछा जा सकता है किस संख्या का व्युत्क्रम नहीं होता है, और यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है, इसलिए मैंने सबसे पहले ये हाईलाइट करा दिया जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद एक और पॉइंट है कि किसी भी भिन्न में भिन्न से भाग देते समय जिन भिन्न से भाग देना हो उसे व्युत्क्रम उल्टा से पहली, ये सेम वही लाइन है जो हम लोगों ने अभी ऊपर देखी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भिन्न को जो शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने का अर्थ है भिन्न को उस पूर्ण संख्या के बराबर हिस्सों में बांटना। इसका मतलब जो है शून्य से ऊपर की बात होगी। मान लीजिए अगर किसी भी संख्या को, अगर हमारे पास 100 है, 100 रुपये का नोट है, ठीक है, या 100 रुपये हमारे, आप कह लीजिए आपके पेटीएम अकाउंट में है, अगर हम इसको 4 से भाग दे रहे हैं डिवाइडेड बाई 4, या आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए जैसे परंपरागत रूप से लिखते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि हम 100 को 4 भागों में विभाजित कर रहे हैं। अगर यही अंश का स्थान पे अगर 5 हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा इस 100 संख्या को हम 5 भागों में विभाजित कर रहे हैं। सेम यही इसका अर्थ है जो ऊपर दिया गया है। तो आपने देखा कि हम लोगों ने जोड़, घटाना, गुणा, भाग देख लिया। अब मूल्यांकन पे हम आते हैं। ये मूल्यांकन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, बहुत ही आसान है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको गुणा, यहाँ पे गुणा ही दिया गया है, यहाँ पे जोड़ दिया गया है, यहाँ पे घटाना दिया गया है। ये सभी आप खुद से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आसान भी होगा। यहाँ आप देख सकते हैं आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो बढ़ते हुए क्रम में आरोही, और आप इसको अवरोही में भी लिखिएगा, दोनों क्रम में लिख लीजिएगा। हल करते समय जैसे देखिए यहाँ पे एक संख्या दी गई है, तो इसको हल करने के लिए आपको मैंने बताया, जैसे मान लीजिए ये दूसरी संख्या है 7/3, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड दिया है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसका व्युत्क्रम लिखेंगे आप, ऊपर 7 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम उसी तरीके से जैसा हम लोगों ने देखा। यहाँ पे एक और अच्छी चीज है कि एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि गीता ने 5/2 किलोग्राम मिठाई 5 बच्चों में बराबर बांटी, तो प्रत्येक को कितने किलोग्राम मिठाई मिली। देखिए 5 किलोग्राम, 5/2 मतलब 5/2 किलोग्राम मिठाई थी, और इसको बांटना कितना था, वो 5 में बांटना था, 5 लोगों में। तो भाग करेंगे तो 5, जब कोई संख्या लिखते हैं तो उसके नीचे मतलब 1 हमेशा रहता है, वो अंडरस्टूड रहता है। अब हम इसको क्या करेंगे, 5/2 मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 यहाँ नीचे आ जाएगा। अब हम इसको यहाँ कट करेंगे तो इसके जो सॉल्व करने पे वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आधा, मतलब उन बच्चों में आधा आधा केजी मिठाई वितरित होगी। अब 7/5 का व्युत्क्रम लिखा है, आप सभी लोग बता लेंगे आसानी से। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि आज के चैप्टर में थोड़ी सी क्लासेस की ड्यूरेशन लंबी हो जाती है। रीजन ये होता है कि आप लोगों को बहुत ही बेहतर और प्रभावी ढंग से हमें समझाना होता है कि कोई भी पॉइंट छूटे ना और किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम अभी जल्द ही वीकली डाउट सेशन, वीकली या आप जब कहेंगे लाइव सेशन लेंगे, और लाइव सेशन में आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। होता क्या है कि कभी कभी लाइव पढ़ाते समय क्या होता है कि बहुत से कमेंट्स के रिप्लाई करने पड़ते हैं, तो इसीलिए इंटरप्शन होता है। इसीलिए हम लोग रिकॉर्डेड मोड में देते हैं कि आपको चीज़ें जो हो आप चाहे जब देखें, आपको उतनी ही प्रभावी और उतने ही अच्छे ढंग से समझ में आए और आप उसको देख पाएँ। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाई गई ये क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।